जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ शून्य से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी श्रवण के नियम भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। मंगला गौरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। उससे पहले जैसे हम रोज़ कुछ ना कुछ अपनी डिवाइन फैमिली के साथ शेयर करते हैं, जैसे ही फुल मून और न्यू मून आता है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। न्यू मून क्या है? आपकी पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें आपके जीवन में आप शुरू हो रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे थे, पूरी नहीं हो रही थी, आपने वहाँ पर अपने लिए नई प्लानिंग बनानी है। और फुल मून है जब आप अपने आप को अपनी अपनी एनर्जी को आप क्लेंज़ करें। देखिए, फुल मतलब पानी पानी इस दिन इसलिए व्रत किया जाता है ना, पूर्णिमा का व्रत। फुल मून यानी पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत आप लोग क्यों करते हैं, ये सब क्यों बनाया गया, इसके पीछे का साइंस समझिए। फुल मून के दिन आपको समुद्र के पास जाने के लिए मना क्यों किया जाता है? हाई टाइट रहेगा, तो आपकी बॉडी में भी ना इमोशंस का हाई टाइट रहता है इस दिन। तो इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन कीजिए, व्रत कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, पूरा परिवार एक साथ बैठिए, इसीलिए ये सब कहा जाता है। अब ये चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट धैर्य रखिए, आपको पता लग जाएगा। सेम अमावस्या के दिन आप क्या करते हैं, न्यू मून के दिन, उस दिन भी आपकी चंद्रमा उस दिन से धीरे 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 बढ़ता है। उस दिन चंद्रमा का क्षय होता है। तो यहाँ भी आपकी बॉडी में आपके इमोशंस, आपका जल का स्तर जो है बॉडी में वो डिस्टर्ब रहता है, इमोशंस डिस्टर्ब रहते हैं। तो इस दिन इसलिए आप प्रकृति से जुड़ते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त आप कुछ न कुछ, गंगा स्नान करने को कहा गया है। प्रकृति से जुड़ना मतलब पीपल को जल चढ़ाना, कौवों को भोजन देना, गाय को खाना देना, पशु पक्षी जानवरों से और प्रकृति से जुड़ना, यानी आपकी इमोशंस को बैलेंस करना। तो ध्यान रखिए, जो आप ये फुल मून और न्यू मून पर कर रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है। हमारे जो भी ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात, मैं आप ये तो आप कहेंगे हमें पता है आप क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रही, जो आप ये थर्ड पार्टी और ब्लैक मैजिक का चैंटिंग करते रहते हैं ना, 100 में से 1-2 लोगों के साथ ऐसी चीज़, या 1000 में से 1 के साथ ऐसी चीज़ हो रही होती है, बट बाकी हम एनर्जीज़ को नहीं देखते हैं और इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई कर भी रहा है और आपको उस दिन कुछ विधियाँ बताई हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेंगी, आपके काम थोड़ा स्लो होंगे, हो सकता है थोड़ा देर से होंगे, बट हो जाएँगे, आप लो फील नहीं करेंगे और अनावश्यक आप उनकी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अब प्लीज़ आप नेगेटिव, क्योंकि यहाँ हम केवल और केवल पॉजिटिविटी की बात करते हैं ताकि हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकें। अगर नेगेटिविटी है भी, मैंने आपको हमेशा बताया, मुझे नहीं चाहिए आपको होगे, तो वो एनर्जी भी कैसा फील करेगी। तो इसलिए पेड़ क्या करते हैं, पुराने पत्ते सूख गए तो अपने वो झड़ जाते हैं ना अपने आप, और कई बार प्रदूषण ज़्यादा है तो वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ हरी है ना तो उसमें नए पत्ते आ जाते हैं। क्या पेड़ किसी से झगड़ने जाता है? तो फिर आप क्यों चैंट करते हैं? आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन काम का है, मत चैंट कीजिए। अगर कहीं से आप क्या कीजिए, फुल मून और न्यू मून पर हर 15 दिन में आप अपनी क्लेंजिंग ज़रूर करिए। आप नमक के पानी से नहाइए, फिटकरी के पानी से नहाइए, बहुत सारे उपटन हमने आपको बताए हैं। आपकी दशा अंतर्दशा के अनुसार औषधियों से स्नान कीजिए। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति, जब आप 5 तत्वों से जल, आप जब स्नान करते हैं फ्रेश होते हैं। पहले से तो लोग मिट्टी से हाथ धोया करते थे, तो पृथ्वी तत्व से जुड़ना है ना, फ्रेश होने के बाद मिट्टी से हाथ धोएंगे, फिर नहाएंगे और उसके बाद भगवान को धूप दीप जल नैवेद्य, यानी हम 5 तत्वों से जुड़ते हैं तो ही हमारा मन शांत होता है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अपने को पॉजिटिव करिए। जिससे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें चैंट मत कीजिए, कोसिए मत, वहाँ से डिस्टेंस कर लीजिए और भगवान से कहिए, आप जानिए मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए और ब्लेसिंग दीजिए। और याद रखिए, आपको जो मिल रहा है आप उसमें से कितना शेयर कर रहे हैं, ज़रूर देना शुरू करिए। भले ही मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो चींटियों को आटा तो दे सकते हैं, पर मेहनत लगेगी ना, वो तो आपको करना पड़ेगा, पृथ्वी से जुड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
आप अगर हैंडपम्प से पानी निकाल रहे हैं ना, आपको उसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पहली बार में नहीं आएगा और फिर पानी इतना ज़्यादा आएगा, आपके आसपास भी गीला होगा और नल से आपका पानी धीरे धीरे आएगा बहुत जल्दी। बर्तन अगर बड़ा मुंह वाला बर्तन है तो हैंडपम्प से बहुत जल्दी भर जाएगा। तो इसलिए बड़े विचार रखिए, बड़े सपने रखिए और बड़ा दिल देने के लिए भी रखिए। बहुत लंबा हो गया वीडियो और आप जानते हैं डिवाइन पावर आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था आज का। इसको आप कह सकते हैं कि आपके जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कंप्लेन आती हैं, जिसमें आप खुद नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा का बैगेज हम सबके पास में, उसे हमें हटाना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है, ये कई गुना होकर आपके पास आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या कहना चाहती हैं आप अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए? बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के, उन सब के उत्तर आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गए होंगे और मिल जाएंगे। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों को चैंट मत कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आपके प्यारे बच्चे जो गुड कर्मास कर रहे हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं किसी कारण से, उनके लिए क्या मैसेज है? कार्ड जंप होके 2 कार्ड आ गए, दोनों ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था। ओके, अकेले खड़े हैं आप और बहुत परेशान हैं। काश मेरे को भी कोई काम मिल जाता, 2 पैसा मिल जाता। कल से बहुत रीडिंग ऐसी आ रही है कि पैसे को लेके बहुत परेशान हैं। ठीक है, आपके लिए डिवाइन पावर क्या कहना चाह रहे हैं इस अकेलेपन की एनर्जी में और अभाव में, जहां आपको इससे पहले कहीं भी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में। इस तरीके से लड़ रहे हैं आप, हाथ में भी तलवार है, कंधे में भी तलवार है और अब ये आपकी लड़ाई ख़त्म होने वाली है। उल्टा कार्ड आ गया। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? चिंता मत कीजिए, बुध ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको मिलने जा रहा है। आपके जो भी प्रयास हैं वो सफल होंगे। और क्या आएगा जीवन में? जो आपकी लाइफ में बहुत भार हो रहा था हर चीज़ का और आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, सेलिब्रेशन रुका हुआ है, धन की ग्रोथ रुकी हुई है और क्या है, जो तहस नहस चीज़ें हो गई थी वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। उल्टे आ रहे कार्ड, यानी कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके लाइफ से। बहुत बुरा बिखराव, एक एक चीज़ बिखर गई है, जैसे तूफान आने के बाद बिल्कुल सब कुछ बिखर जाता है। टहनियाँ टूट जाती हैं, पेड़ों की तारें टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप चल रहे हैं। तो डिवाइन पावर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में धन की ग्रोथ होगी। देखिए, बिना देखे आया, एक एक रुपए के लिए तरस रहे थे ना, अब एक एक करके आना शुरू होगा। और आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए? एक तो आप या तो गाय को हरा चारा या पालक दीजिए, या ये नहीं कर सकते तो बर्ड्स तो हर जगह मिल जाते हैं, हरी मूंग आप कबूतरों को या पक्षियों को देना शुरू कीजिए। तो आपकी लाइफ में क्या होगा इससे? क्या होगा इससे आपकी लाइफ में? डिवाइन पावर बताएं, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। ओके, कार्ड्स क्यों गिरे हैं? ये बहुत बुरी एनर्जी, मंगल आपको सहयोग नहीं कर रहा है, शुक्र सहयोग नहीं कर रहा है, रिश्तों में बैलेंस नहीं है, पास्ट लाइफ कर्मा आपने पे कर दिए। भाई खुश हो जाइए, बहुत बुरे पास्ट लाइफ कर्मा थे जिसके कारण पैसा और ये सब रुका हुआ था। ओके, जो बहुत सारा आपका ग्रोथ, संपत्ति, पैसा था वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा धन की ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि आपके जो कुछ कार्मिक पर्सन थे उनके कारण आपको लॉस हुआ है संपत्ति का, धन का। तो जिनके लिए एनर्जी आ रही है वो लीजिए, जिनके लिए नहीं आ रही तो ज़बरदस्ती कनेक्ट मत कीजिए। अब आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? डिवाइन पावर बताएं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या आ रहा है? स्पीड कम है काम की, फाइटिंग, और अगेन मंगल की रेमेडीज़ कीजिए। आपसे कहा जा रहा है धर्म स्थल पर जाइए
और मंगल की रेमेडीज़ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देख रहे हैं ये फिर से संपत्ति बननी, ये देखिए आपका झंडा ऊंचा होगा, केतु भी पॉजिटिव होंगे, शुक्र भी बैलेंस होंगे, वाइट कलर का घोड़ा है और आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके केतु और शुक्र बैलेंस होंगे और आपकी ग्रोथ होगी। मंगलवार के दिन आप नियमित रूप से धर्म स्थल पर हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो अपने धर्म स्थल पर जाइए। वहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद छोटे बच्चों में या श्रमिकों में जो मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, ऐसे मजदूर वर्ग में उससे वितरित कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो बर्डन है वो कम होगा और आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मंगल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मंगल की रेमेडीज़ कीजिए किसी भी रूप में। और मंगल का सबसे बड़ा उपाय होता है गुस्सा मत कीजिए। छोटी छोटी बात में जो आप परेशान हो गए ना, जरा जरा बात में चिल्ला रहे हैं, इसे बंद कीजिए। इससे आपका मंगल और ज़्यादा आपको संयोग नहीं कर रहा है। ओके, ऐसा करने से आपकी फाइटिंग कम होगी। और क्या आएगा लाइफ में, 2 कार्ड लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, मंगल और बुध दोनों ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनके उपाय आपको बताए गए हैं। यानी कि आज के रीडिंग में एडवाइस ज़्यादा थी। ओके, कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। हैंगमैन, बहुत बुरी हालत है, ऐसा लग रहा है आपको किसी ने लटका दिया है पेड़ पर। ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। आगे क्या आ रहा है ये जानते हैं, डिवाइन पावर हमें बताएं आगे क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू बोलिए। अब आप इन सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, इस स्ट्रक एनर्जी से भी बाहर निकल रहे हैं। और एक कार्ड और लास्ट लेते हैं, अगेन कंफर्मेशन है। अब आगे कार्ड नहीं लेते हैं, ये कार्ड सेकंड टाइम आ गया। यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके ग्रह बैलेंस हो रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य, अगर पास्ट की चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो आगे ये होने वाला है, 100% है। उपाय जो बताएं प्लीज़ उन्हें कीजिए, क्योंकि मंगल आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप बर्थ चार्ट के अनुसार करें तो और भी अच्छा, अपनी कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। क्योंकि उपाय यहाँ पर ना रत्न वाले या दान वाले हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो कुंडली के आधार पर ही हो सकती है। यहाँ पर कॉमन रेमेडीज़ बताई जाती हैं जो आपको नुकसान नहीं करेंगी। प्रॉपर रेमेडीज़ के लिए अपनी बर्थ चार्ट चेक कराइए। अगर आप इन 2 ग्रहों के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से ये बुरी परिस्थितियाँ ख़त्म होंगी और ग्रोथ आएगी। आशा करती हूँ कि अब न्यू मून फुल मून पर आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी को चैंट नहीं करेंगे। जो आपको अपना दुश्मन मान रहे हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो मान रहे हैं तो ऊपर वाले के कैमरे लगे हुए हैं, आप अपनी क्लींजिंग कीजिए। पेड़ किसी के पास नहीं जा रहा है, नए पत्ते स्वतः आ रहे हैं। अपना उस दिन ध्यान, योग, मेडिटेशन, गुड कर्मास बढ़ा दीजिए, रोज़ ही कीजिए। वैसे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव सोच के हम कहीं ना कहीं तार नेगेटिव चीज़ों से कनेक्ट कर लेते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।